वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये कवे वेदेह साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थितस्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरिनाम 2 मिनट भाव श्रद्धा से। चाहिए। इस भाव से भगवत चिंतन हो, ईश्वरमय वातावरण, शांतिमय, आनंदमय, सुखद कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हमारी आत्मा से एक ऐसा रस टपकना चाहिए जिससे शांति और आनंद से एक उत्सव। राम हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jai Shri Radhe Hare Krishna 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 Hare Hare Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Om 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 परम पिता परमात्मा की असीम दया से आज आपके सिल्लोड नगरी में अंतिम चरण है आपके ज्ञान यज्ञ का। और इस ज्ञान यज्ञ को हमारे आयोजन समिति, सारे सदस्य, राजेश भैया, आमदार साहेब, सब लोगों ने, साधक परिवार के स्वयं सेवक, सिक्योरिटी संघ, राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की शक्तियों ने बहुत ही दिल से उसको चाहा, समझा और पुरुषार्थ किया। इसलिए बड़भागी है वे लोग जो इस तरह के आयोजन करते हैं, करवाते हैं और देश की जनता को, विश्व को एक शांति संदेश देते हैं, दिलाते हैं। प्यारे बंधुओं, इस कार्यक्रम में विविध प्रकार के आयोजन किए गए। उस विविध प्रकार के आयोजनों के द्वारा सारी जनता को सभी प्रकार से लाभान्वित और उत्साहित होने का अवसर मिला। और जो भी महापुरुष हो, जो भी संत, साधु, फकीर, जो भी क्या कहेंगे, बस एक सत्य के तरफ इशारा करेंगे और जो मानव जीवन मिला है उसको ठीक से जीने का एक रास्ता बताएंगे। और जो रास्ता अनादि काल से, युगों युगों से ऋषियों ने वेदों के द्वारा प्रदर्शित किया है मार्ग, उसी वेदों से उपनिषदों का जन्म हुआ, उपनिषदों से पुराणों का जन्म हुआ। और सब चीजों का सार भगवान योगेश्वर सच्चिदानंद कृष्ण परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंद कहते कि सारे उपनिषद गायें और उसका दूध है श्रीमद् भगवद गीता, ज्ञान और दोने वाले है योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा, जिस दूध को दुआ है। सर्वो उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, दोने वाले गोपाल नंदन है। और उसको पान करने वाले अर्जुन के साथ हम सारे लोग हैं, उस दूध का पान करने। और मैं तो कहूंगा कि उस दूध का पान जिन्होंने कर लिया या किया होगा और करते होंगे, वो जरूर इस जीवन के रहस्य को इतना नजदीकी से समझेंगे और उनको लगेगा कि ये जीवन साक्षात आनंद घन है, शांति का स्वरूप है, स्वतंत्रता की परिसीमा है ये मानव देह। तो प्यारे बंधुओं,
मानव देह में हमें कभी भी संकीर्णता के छोटे विचार नहीं करने चाहिए। आजकल मनुष्य की वृत्ति ऐसी होती है कि जैसा गाइडेंस मिलेगा, जैसा वातावरण होगा, वैसा ही मानव बन जाता है, वैसी उसकी मानसिकता हो जाती है। और बस सोच ही मनुष्य की जीवन का प्रदर्शन है। जैसा उसका सोच होगा वैसा ही उसका चरित्र होगा, वैसे ही उसके काम होंगे, वैसे ही कारनामे होंगे, वैसे ही उसका फल भी होगा। कहीं लोग डरते हैं कि संस्कृति नाश न हो जाए, खराब न हो जाए, उस पर आघात न हो जाए। ठीक है, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम सत्य के पक्ष में रहे तो वही सत्य हमारा रक्षा करता है। और दुनिया के जितने भी पंथ, मजहब, संत, साईं, फकीर, महापुरुष, ऋषि, मुनि जो भी हुए होंगे, वो भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनको अटल विश्वास है सत्यमेव जयते। जिसके दिल में सत्य होगा, जिसके जीवन में सत्य होगा, जिस संस्कृति में सत्य होगा, जिस देश में सत्य होगा, जिस मानवता में सत्य होगा, उसका कभी भी विनाश हो ही नहीं सकता। घबराने जैसा, डरने जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी ने उस सत्य को ठीक से जीवन में आचरण करके, प्यारे बंधुओं, एक शबरी के लिए भगवान श्री राम उसकी कुटिया पर जा सकते हैं। एक संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुष एक राष्ट्र को बदल सकते, फिर देश को संदेश विश्व को दे सकते हैं शांति का। एक एक महापुरुष कैसे उन्होंने जीवन को सत्य से इतना करीब किया, इतना निकट किया, इतना सत्य से जोड़ा कि फिर वो जो कहते वो सृष्टि को मान्य करना पड़ता है, स्वीकार। इसलिए घबराओ असत्य से, घबराओ छल कपट से, दुविधा से, कुविचारों से, गलत संगत से, संकीर्ण भावनाओं से घबराना चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, बदमाश से बदमाश आदमी, खुंकार से खुंकार आदमी, बेईमान से बेईमान आदमी, जिनके ऊपर दृष्टि पड़ते ही वो बदल गए, चेंज हो गए। ऐसा भी किसकी शक्ति है? ईश्वर की शक्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उपनिषत्सु, ये जो ज्ञान है उपनिषदों का ज्ञान है, और छोटे में करके गीता जी में, गीता यही संदेश देती है संसार को, दुनिया वालों को, कि आप अपने जीवन मूल्य को ठीक से समझे, और जब आपके जीवन में वो सब कुछ सत्य उतर जाएगा तो रोशनी को अंधेरा नहीं ढूंढना पड़ता, प्यासे के पास पानी नहीं जाता, प्यासा ही पानी के पास चला जाए। हम लोगों को बुला बुला कर कहे कि हमारी बात सुनो, हम पर भरोसा करो, हमारे इशारे लो, हमने ठीक से समझा है जीवन को, इससे कुछ भी नहीं होगा। हम जिए ऐसा जीवन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसी ने पूछा कि आपने वाल्मीकि रामायण को एक प्राकृत सहज भाषा में बदल कर इतना बड़ा काव्य जो कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा, बाकी का मतलब मैं नहीं जानता हूं,
गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने सुख के लिए भगवान रघुनंदन की कथा जब लिख रहा हूं तो मेरी आत्मा में अपार सुख का अनुभव हो रहा है। इसलिए बंधु, ये मेरे सुख के लिए है और मेरे सुख में मुझे भरोसा है कि अनंत आत्माएं डुबकी लगाकर जरूर सुख प्राप्त करेंगी। इसलिए बहुत ही संदेश है मानवता के। तो हम अपने जीवन को बदले, समझे, संवारे, संकीर्णता से हटे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। श्री राम शर्मा जी, आचार्य जी, गायत्री परिवार के प्रणेता महापुरुष हो गए। बड़ा सुंदर बात कही, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम देखो ना, एक एक व्यक्तियों ने कितनों के जीवन को बदला। तो संतों से भरी पड़ी है ये धरती। हर एक क्षेत्र और कण कण में यहां पर संस्कार है। कहते कि महात्मा गांधी जी को कहा गया परदेश में कि क्या आपको ईसा मसीह की संस्कृति अच्छी नहीं लगती? हमको तो बहुत नाज है, ईसा मसीह के ऊपर बहुत नाज है। क्रिश्चियन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा अच्छी लगती है, क्यों नहीं लगेगी? संस्कृतियां तो सभी अच्छी है, लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के बिगाड़ दिया है, गंदा कर दिया है। संस्कृति गंदी नहीं होती है। जिस किसी धर्म के, जिस किसी पंथ मजहब के प्रणेता हो गए, वो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने सत्य का अनुभव किया है, लेकिन पीछे वाले समझ नहीं पाए उनको और कुछ का कुछ कर दिया, इसलिए गड़बड़ होता है। बाप के सोच कुछ और थे, बेटा समझ नहीं पाया, वो कुछ और ही बता रहा है कि मेरे बाप है। इस तरह व्यवस्था, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। मूल में जाकर देखे कि मूल क्या है, तो समझ में आवे कि आह कितने अच्छे थे ये लोग। मैं तो कहता हूं कि आज छोटे छोटे पंथों में और छोटे छोटे मतों में जो बांट रखा है देश की संस्कृति को, विश्व की, ये संस्कृति के जो संस्थापक है, अगर ये मौजूद होते तो मैं कहता हूं कि एक मंच पर गला भर भर के मिलते एक दूसरे को। चाहे हजरत मोहम्मद हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे बौद्ध हो, भगवान महावीर हो, शंकराचार्य हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, वो गले भर भर कर मिलते। क्या एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंद। गहराई में जाकर आप सभी महापुरुषों के गहरे चिंतन का अभ्यास करो और आकर बोलो कि ये बात उन्होंने गलत कही। हो ही नहीं सकता। अगर गलत कही होगी तो हम जैसे लोगों ने कही होगी, जिन्होंने हमने ही हमारों को समझा नहीं। तो इसलिए बंधुओं, ठीक से अपने को संवारो, संभालो। और मैं कहता हूं कि ये जिंदा है सारा सृष्टि, सब कुछ जिंदा है, सब जगह परमात्मा व्यापक है। हमारी दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाएगी। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती बदली तो किनारे बदल गए। बहुत ऐसे लोग हैं देश में जो छोटी सी जिंदगी को ठीक से नहीं जी पाते। हाय 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 हाय, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे सब मिटेगा, नष्ट होगा, ये होगा, वो होगा। अरे क्यों हाय हाय करता है? इतनी सृष्टि में ऐसा चमत्कार है कि माँ बाप के रज बिरज के 2 बूंद से परमात्मा ऐसे छत्रपति तैयार कर देता है, ऐसे महाराणा तैयार कर देता है, ऐसा विवेकानंद तैयार कर देता है, ऐसा ज्ञानेश्वर शंकराचार्य तैयार कर देता है कि पुनः उस शांति की स्थापना हो जाती है। क्यों घबराते?
असत्य का जरूर नाश होगा और सत्य का कभी भी नाश नहीं। असत्य का अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं। सत्य बेसिक है, सत्य मूल है, असत्य ऊपर ऊपर होता है। झूठ बोलने वाला खुद जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और सत्य बोलने वाला खुद जानता है कि मैं सत्य कह रहा हूं। इसलिए हम तो चाहेंगे कि पूरे देश में बहुत अच्छा ईमानदारी से भाईचारा हो, ईमानदारी से एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करे और चरित्रवान बने, स्वस्थ बने, सुखी बने, आनंदित बने और सारे देश को स्वर्ग बनावे और इस देश की स्वर्ग की गरिमा को देखकर सारे दुनिया वाले उससे संदेश ले और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः साकार हो जाए, यूं चाहेंगे और चाहते हैं सब महापुरुष। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान मोघ व्यवस्थिति दान दमस्य धर्मस्य यज्ञश्च स्वाध्यायम तपः। आदमी निर्भय बने, शुद्ध बने, ज्ञान में स्थित हो। जब हमारा आहार विहार आचार और विचार इन चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे, सजग रहेंगे, तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। एक आदमी ऐसा है जिसको एक एक क्षण स्वर्ग की तरह आनंद देता है और एक आदमी ऐसा है कि जिसको एक एक दिन नरक के जैसा निकलता है। क्या फर्क है? क्या कोई दूसरा सूरज होगा उसके लिए? कुछ नहीं, उसकी समझ कमजोर है और इसकी समझ जागृत है। वो अज्ञान में है तो ये ज्ञान में है। एक को पूछो तो उसको लगता है कि वाह, गरीबी हो अमीरी हो, सुविधा हो असुविधा हो, लेकिन जीवन जीवन है। वो भगवान को धन्यवाद देता है कि मनुष्य जन्म दिया, मुझे बड़ा उपकार किया। एक पद सुन रहा था, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर हस्त कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व से भूनी चदरिया, पांच तत्व से भूनी, हस्त कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व से भूनी चदरिया, पांच तत्व से भूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट प्रकार के धातु, 5 तत्व से बुनी, आकाश पृथ्वी वायु जल अग्नि। इससे बुनी इस चदरिया को, ऐसा एक केमिकल तैयार किया
और माता पिता के माध्यम से चादर गुनने की व्यवस्था बना। 9-10 मास गुनन को लागे, बनाने वाले निर्माता को इतना समय लगा। और मूर्ख मैली कीनी ऐसी बनी चदरिया। जब बालक पैदा हुआ कितना निर्दोष था। उसके पप्पा के कंधे पर लटका है, पप्पा बस में बैठा है, पप्पा का ठीक दुश्मन उसके पीछे बैठा है और बालक को देखकर मोहित होकर वो इशारा करता है, आजा आजा आजा। बालक खिलखिलाकर हंसता है, इसका शत्रु है। कितना निर्दोष था, कहां से गंदा हो गया, इधर आ गया। जैसा वातावरण मिला वैसा बन गया बंधुओं। इसलिए संग करो, कभी भी संकीर्ण विचार वाले लोगों का संग नहीं करना। सृष्टि में जो होना है सो होना है, नहीं होना है सो नहीं होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो। हजारों बरस ये देश किसी ऐसे लोगों के ताबे में भी रहा कहीं बार कि जो चाहते थे कि सारी हरियाली मिट जाए, ये संस्कृति का दर्शन भी न हो। जी जान से मेहनत की गई, लेकिन फिर बगीचा खिला, फिर हरियाली आई। इसलिए सत्य का कभी विनाश नहीं, सत्य को धारण कर, भरोसा कर। हम क्या कर लेंगे कर करके। बंदा कहे मैं करूं, करनहार करतार, तेरा किया कुछ नहीं होगा, होगा हो अनहार। जितना बने अच्छा कर और उससे शक्ति लेता जा कि मुझे अच्छे करने की शक्ति। 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी, समझ इस जीवन को। रोज सुबह जलपान करो, सुबह का पानी अमृत का कार्य करता है। दोपहर की छाछ दही अमृत का काम करती है और शाम का दूध अमृत का काम। पानी प्रयोग करो, थोड़ा सा टहलो, स्नान करो, प्राणायाम कर लो। उसके बाद ध्यान करो। हे सर्वनियंता, तू ही कृष्ण बन के बैठा है, तू ही राम रहीम गोविंद, तू सब कुछ है। निश्चिंत मुझे शक्ति दे। जिसकी सुबह सुधर जाएगी उसका दिन सुधर जाएगा, और जिसकी शाम सुधर जाएगी उसकी रात सुधर जाएगी। बहुत रस है महाराज इस जीवन में। हम कहते कि 5 व्यक्ति पर हमारा ऑर्डर चले तो हमको खुशी होती है। मैं घर का लीडर हूं, सब मेरी बात मानते हैं। और गांव के ऊपर ऑर्डर चले तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कॉलर टॉट हो। गांव का प्रमुख हूं, सब लोग मेरी सुनते। राष्ट्र के ऊपर, राज्य के ऊपर, जनता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर जहां भी ऑर्डर चले तो उसको लगता है अच्छी बात है। लेकिन 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक दिली चाहत होती है और एक ऊपर की नकल होती है।
ज्यादातर नकल होती है और बेचारे बहुत लोग नकल में ठगे जाते हैं कि सब लोग मुझे मानते हैं, सब मेरा आदर करते हैं, सब मेरी सुनते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहता है। कहते हैं कि 2 फूंक की दुनिया। कल हमारे वर्ते साहब मेरा ड्राइविंग कर रहे, मैं आ रहा था, गाड़ी हम आगे पुलिस बंधुओं की गाड़ी चाऊ 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 चाऊ, तो मैंने कहा कि कोई भीड़ तो है नहीं, चाऊ चाऊ बजाने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा भाई जब हम आए तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आज कैसे हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। एक दृष्टांत याद आया मुझे। एक शिष्य था गुरुदेव का, उसके गुरु बड़े महान थे। महान माने इतने महान, परमहंस थे, औलिया थे, डायरेक्ट कांटेक्ट वाले थे ईश्वर से, औलिया। लेकिन रहन सहन इतना सिंपल और सादा था कि कोई समझ ही नहीं पाए कि ये इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति, इतना शक्तिशाली, कोई नहीं समझ पाया। बात यह हुई कि शिष्य ने जब उनके पास सारे सिस्टम सीख लिए, सारा तौर तरीका ऊपर का सीख लिया, कुछ बातचीत करना भी सीख लिया, 5-25 श्लोक भी याद कर लिए, चौपाइयां याद कर ली, और सत्संग करना शुरू कर दिया। अब ये तो हिंदुस्तान की धरती है, यहां पर सभी कुछ बिक जाता है। कई लोग मुझे कहते बापूजी अमुक अमुक जगह ऐसी भीड़ हुई, तो मैं कहता हूं कि जो पिक्चर में पर्दे पर नाचते हैं ना नट नटी, उनके पास हमसे कहीं गुना ज्यादा भीड़ होती, और वो भी टिकट लेकर। हमारे पास फुगट भी नहीं आते। तो उन विचारों में क्या है, ऊपर से मेकअप किया है, भीतर खोखले पड़े हैं, ऊपर से एक्टिंग करते, हम इतने एक्टिव है, उधर जाके थक जाते हैं। एक विचार है। तो हमने कहा कि हमारे पास फुगट भीड़ नहीं होती है, उनको देखने के लिए टिकट लगा तो भीड़ हो जाए। भीड़ का तो कोई खास नहीं है ना। चेले ने सत्संग करना शुरू कर दिया और बहुत भीड़ होने लगी। गुरुदेव को कोई पूछे ही नहीं। गुरुदेव को भले न पूछे, लेकिन वो भीतर से शानशाह थे। फिकर फाड़ कफनी करे ताके नाम फकीर होने क्या फिक्र थी। और जो जितना बेपरवाह होगा उतना बादशाह होगा। आपको भी विनती करूंगा कि कभी नाज मत करना कि मेरे बेटे के भरोसे सुखी, पत्नी के भरोसे सुखी, पति के भरोसे सुखी। नहीं, पता नहीं कौन कब धोखा दे जाए, कौन कब दगा कर जाए। अगर भरोसा करना है तो एक इष्ट के ऊपर करना, एक परमात्मा के गुरुदेव के ऊपर करना। आप महावीर के बंदे होंगे, बुद्ध के बंदे होंगे, जो भी रूप हो वो सब एक है, उस पर भरोसा करो कि बस आप ही हो। बाकी ठीक है, व्यवस्था है, प्यार करना सभी से, लेकिन भरोसे करने जैसा नहीं है। गुरुदेव ने एक दिन शिष्य से कहा कि बेटे, इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेता है, सबको ज्ञान सुनाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग तेरे दीवाने, ये तो मनोरंजन करने के लिए आते हैं। भीड़ में बहुत कम लोग होते हैं जो सिद्धांत को समझने वाले हैं और जीवन को कुछ लेना चाहते हैं। बाकी तो ठीक है, हो रही भीड़ तो देखे क्या बात है। कहते हैं कि इस ढंग के भी लोग हैं। 2 मित्र मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे। एक होशियार था, एक सरल था, सीधा। एक ने कहा, अरे यार तुझे मालूम है क्या दुनिया कैसी है। मोटरसाइकिल पर जाते जाते कुछ आ गया तार दिमाग में। उसमें बात तुझे क्या सूझा? सूझा नहीं, ऐसा आ गया यार, दुनिया बड़ी विचित्र है। तुझे कैसे पता? बोले पता क्या, मैं आप भी इसी वक्त आपको टेस्ट करके बताऊं, प्रयोग करके। तो कैसी है दुनिया? बोले बहुत बावली है, बहुत कम लोग हैं जो ठीक से
समझने का प्रयास करें। बाकी तो भीड़ ऐसी है ज्यादातर। मोटरसाइकिल, उसने कहा कि ये बात सिद्ध करके दिखा। बोले अभी इसी वक्त सिद्ध करता। चलते चलते एक नदी के ऊपर बड़ा पुल आया और उधर उसने मोटरसाइकिल रोक दी और कहा कि एक ही काम करना, कुछ मत करना, मैं जिस एक्शन से देखूं ना उस एक्शन से तू भी खड़ा रहकर देखने लग जाना, हिलना डुलना नहीं, तटस्थ रहना और होने देना जो कुछ हो। कहते कि गाड़ी खड़ी की और वो खड़ा रह गया ऐसे कंबर पर हाथ रखकर और आकाश की ओर देखने लगे। एक मित्र, दूसरा भी खड़ा रहा नीचे, कुछ कदम पीछे, उसने आकाश की ओर देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल आश्चर्य से। ऊपर था कुछ भी नहीं। जब दो लोग आश्चर्य से कुछ आसमान में देख रहे हैं, दूसरी गाड़ी वाला आया, उसने खड़ी की और उतरकर आश्चर्य से देखने। जब चार लोग कुछ देख रहे हैं, तीसरी गाड़ी वाला आया, कार वाला, उसने खड़ी की, 2-5 उतर के वो भी आश्चर्य से देख रहे। भीड़ लग गई रास्ते के ऊपर। कोई किसी को पूछने तक को तैयार नहीं कि आप देख क्या रहे हो। 5-50-100 लोगों की भीड़ होने दी। उसके बाद उस पहले मित्र ने कहा कि देखा है ना दुनिया दीवानी, चल बैठ मोटरसाइकिल पर। लोगों को टाटा किया, अरे यार क्या पागल लोगों, कुछ भी नहीं था, चलो। इस तरह गुरु ने चेले को समझाया कि बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले अपने जीवन को समझ ले, पहले अपनी आत्मशक्ति का उत्थान कर, पहले इन चक्रों को भेद कर भीतर जाकर आनंद ले, फिर तू खुद बादशाह बन जाएगा, फिर तुझे कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर ठीक है, वक्त आए, समय आए तो कुछ कह देना, अपेक्षा भी नहीं तो उपेक्षा भी नहीं, अगर सुखी होना है। अपेक्षा रखोगे और पूरी नहीं हुई तो दुखी होगे, और उपेक्षा करना तो शुरू में ही दुख है। ये नहीं, हटो हटो हटो। एक हमारे महापुरुष ने कहा कि मेरी गाड़ी जा रही थी, उसके सामने किसी ने फूलों से सजा दिया। एक ने कहा कि ये फूलों से सजा दिया, इसको निकाल ले। तो कहा कि मैंने तो सोचा भी नहीं कि कोई फूलों से सजावे, जब बिना सोचे कुछ हुआ तो मैं क्यों टेंशन लूं कि निकालो निकालो। मैंने चाहा नहीं, मैंने अपेक्षा नहीं की, अब मैं उपेक्षा भी क्यों करूं। गाड़ी चलेगी, हवा में हार टूटेगी, रोड पर गिर जाएगी, उसके और क्या बड़ी बात हो जाए। मूलभूत पॉइंट है जीवन का। शिष्य ने बहुत समझाया, लेकिन गुरु ने बहुत समझाया, शिष्य के समझ में नहीं आई, क्योंकि अपने कार्यक्रम में भीड़ हो रही है, चाहने वाले बढ़ रहे, तो शायद कहीं न कहीं गुरुदेव को आपत्ति खड़ी हो रही है, ऐसा लगा, क्योंकि उसकी छोटी समझ, बच्चा है। गुरुदेव महान है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है। 2 बार कहा, 4 बार कहा, लेकिन वो वहां सुन लेता है, उधर जाकर और वैसे ही नाटक शुरू करता। एक दिन किसी राज दरबार में उसका प्रोग्राम रखा गया और अब राजकीय व्यवस्था है। जब राजा का आयोजन है तो फिर वहां वैसे ही लोग, और बड़ा प्रभावी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम शुरू था, बीच में गुरुदेव टहलते टहलते गए और बैठे। कुछ लोगों को मालूम था कि वो स्वामी जी के गुरुदेव है, लेकिन स्वामी जी को शर्म लग रही थी कि मैं उन्हें स्टेज पर कैसे बुलाऊं, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे बावले जैसा है। ऐसा स्वामी जी वो शिष्य को लगा, इसलिए शिष्य ने कोई इशारा नहीं किया कि मेरे कुछ लगते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जिसको पता था उन लोगों ने व्यवस्था किया, रे कम से कम। तो कहते कि राजा बैठे थे और वैसे ही बड़े लोग उधर बैठे थे, वहां एक कुर्सी बिछा दी और आइए महाराज करके बिठा दी। बैठने वाले लोगों को तो लगा कि किसको लाकर बिठा दी हमारे बगल में, क्योंकि बेचारे उनको पता नहीं, वो अनभिज्ञ है। बाबा बैठे हैं
और कहते वो बड़े लीलाधारी महापुरुष थे, जोर से उनको पद्दी आई। माने समझे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना था। लीला की उन्होंने, लीला, और इतने जोर से आवाज किया, सब वीआईपीओ के बीच में बैठे, बम से छोड़ दिया, गंदा वायु छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा सब लोग अरे 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 अरे, उठाओ उठाओ उठाओ, बाहर रख लो, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, उठ उठ उठ। कहां बिठा दिए, कहीं देखते नहीं, बाबा को उठा चले मुस्कुराते, उनको क्या लगा। बस थोड़ी ही दूर पर गए, वो परमहंस थे, प्रकृति ने व्यवस्था की। एक चिड़िया मरी हुई थी, अब लौटकर बाहर निकाल दिया है बाबा को, भीड़ के बाहर, भगाओ भगाओ। और एक मरी हुई चिड़िया थी, उस चिड़िया को उस परमहंस गुरुदेव ने उठाया, ऐसा दिखाया लोगों को। कोई विक्षिप्त है, पागल है, कुछ कर रहा है, देखने लगे क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा दिखाया, सबको ज्ञात हो गया चिड़िया मरी है, और उसके फूंक मारी, चिड़िया जिंदी होकर उड़ गई आकाश। जब मरी हुई चिड़िया उड़ गई तो सारे लोग दौड़े, जैसे हमारे संत शिरोमणि मावली ज्ञानोबा महाराज ने रेडे को बोला है ना, रेडा बोलला ना, त्याच्या आधी काय दशा होती, ए आम्हाला ज्ञान देतोस, आमच्याशी बोलतो, एवढी हिम्मत तुझी। वो सब शास्त्री लोग, विद्वान पंडित जो बैठे थे, आम्हाला म्हणतोस की सगळ्या जीवाजीवामध्ये परमेश्वर आहे। महाराजांना जे अंतिम संकल्प देत होते की बरोबर अंतर ठेवावा जातीपातीमध्ये, ज्ञानेश्वर महाराजांनी नकार दिला नाही। सर्व सृष्टी परमेश्वराची आहे, कोणाला आपला आणि परा आहे, सगळे माझे। आम्हाला ज्ञान देतोस, तुझं नाव ज्ञानू आहे आणि तू एवढा बोलतोस, आमच्याकडे एक ज्ञानू नावाचा एक रेडा आहे, तो बोलेल का असा? हो बोलू शकतो। आणि जेव्हा त्या रेड्याला आणलं, आतापर्यंत धमकी देत होते, दाटत होते, तुच्छ दृष्टीने लेखत होते महाराजांना, आणि जेव्हा रेड्यावर संकल्पपात केला महाराजांनी, बोल, आणि रेडा बोलायला लागला, म्हणून ते सर्वांनी ऐकलं, आणि ऐकताच केपी काय वातावरण घडलं, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। चमत्कार को नमस्कार। जेव्हा रेडा बोलला आणि सगळे ज्ञानेश्वर मला उचलून पळायला लागले महाराजांना, पांडुरंगाचा अवतार, पांडुरंगाचा, आणि याच्या आधी 15 मिनिटं आधी काय होतं, परमहंस ने चिड़िया उड़ाई और सब भीड़ उनके पीछे भगी,
मंच के ऊपर महाराज अकेले रह गए, भीड़ भाग गई। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय। पता भी नहीं गुरुदेव का नाम क्या है। जय जयकार होने लगा। शिष्य ने देखा कि इसका भला हो जाए। बरसों से मेहनत कर रहा हूं, भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं और 5 मिनट में भाग गए। शिष्य जाकर प्रणाम करता है और सारे लोगों को कहता है कि मेरी बहुत भूल हो गई, मेरा अहंकार नष्ट हो गया, ये मेरे गुरुदेव है। ये मेरे गुरुदेव है। सबके सामने पीठ थोपते हुए शिष्य को उस परमहंस गुरुदेव ने कहा, बेटा देखा, नीचे से फूंक मारी थी सब भाग गए, ऊपर से फूंक मारी तो सब आ गए। बेटे ये 2 फूंक की दुनिया। क्या कहा गुरुदेव ने? ये 2 फूंक की दुनिया है। एक फूंक मारी तो भाग गए और दूसरी फूंक मारी तो आ गए। क्या आपको नहीं ऐसा समझ रहा हूं? मैं कोई कार्यक्रमों में रहता हूं, बहुत लोग भीड़ करते, कोई छूने को करते, कोई कुछ। मैं कहता हूं भाई मेरे आश्रम में मैं घंटों अकेला घूमता हूं बगीचे में, कोई मिलता नहीं है। इतना ही प्यार है तो मिल लिया करो ना। मैं कोई बाहर विदेश तो रहता नहीं, लेकिन जहां भी कार्यक्रम हो उधर वैसी ही भीड़ करेंगे। और जिनको मालूम है कि उधर उपलब्ध होते मिलते हैं बापू जी। प्रीत करो, प्रीत ऐसी कीजिए जैसे रेशम डोर, तोड़े तो टूटे नहीं, काट पड़े मजबूर। ऐसी प्रीत। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। किस किसने पाई? इशारा किया कवि ने। धन्ना पीपा और रोईदासा, धन्ना पीपा और रोईदासा, धन्ना पीपा और रोईदासा। धना भक्त नाम के एक भक्त हो गए राजस्थान में, जाट समाज से धना भक्त। ऐसी भक्ति की भगवान ने उनके खेती में हल चलाया। एक दिन पीपाजी नाम के एक खाती समाज के भक्त हुए, महान संत रोईदासा, संत रविदास। मन चंगा तो कठोट में गंगा। धन्ना पीपा और रोईदासा, धन्ना पीपा और रोईदासा। मीराबाई, पांचवी मीराबाई, पांचवी मीराबाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई। धन्ना पीपा और रोईदासा, पांचवी मीराबाई। साधु की संगत अमर झाले। काय झाले? अमर झाले। संतांच्या संगती मनोमार्ग गती, कळाभा श्रीपती येणे
रंका बंका जात के कुम्हार, रंका बंका। रंका और बंका नाम के संत हुए कुम्हार समाज। जात के कुम्हार सजिनो जात कसाई, सजिनो जात कसाई। सदन कसाई, रंका बंका और सदन कसाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, और हारे जिसने साधु की संगत पाई, हारे जिसने साधु की संगत पाई। न लगे मुक्ति आनी संपदा संत संग देई सदा, मज काई न आवड़ी हे चिवाजी सर्व जोड़ी। हाँ, सजनो जात कसाई, सजन कसाई। हाथ से मांस नहीं, हिंसा नहीं करता, लेकिन अभी तक अज्ञान है, भक्त है, मांस खरीद कर लाता है और बेचता है। लेकिन भगवान को देखे बगैर एक क्षण भी नहीं रहता। भगवान की मूर्ति एक तराजू के पलड़े में रखी, एक तरफ मांस तोल। कभी कभी रोता है, मुझे कैसे समाज में पैदा किया, अब मैं क्या करूं, ये पाप होता है मुझसे, मुझे बचा इस पाप से। रोता है, दिन भर कृष्ण की ओर देखता है सजन कसाई। एक दिन एक साधु आया और साधु दुकान के पास से गुजरा, उसकी दृष्टि पड़ी कि इसके पलड़े में एक तरफ मांस और एक तरफ मूर्ति। ये कोई बदमाश है, भगवान की प्रतिमा का अपमान करता है। साधु ने जाकर कहा, ये दे दे मुझे। जानता नहीं, भगवान की मूर्ति, पीतल की मूर्ति थी छोटी सी, उठाकर दे। सजन का दिल इतना पवित्र चिंतन कर करके हो गया है कि वो जो कर रहा है उस पर बहुत पछताता है, बहुत मुझे छुड़ाए। और मूर्ति, मेरा जैसा प्रेम है ऐसा ही प्रेम इस साधु का होगा, इसलिए मूर्ति उठाकर दे दी। महाराज आप ले जाओ। जब मूर्ति महाराज लेकर गए हैं और रात्रि में जब सोए तो स्वप्न आया, भगवान साधु को कहते हैं कि जहां से लाया वहां छोड़ मुझे, वो मेरा भक्त है सजन। साधु घबरा गया, प्रभु वो सब अशुद्ध। बोले नहीं, अब उसको मुक्त होने का समय आया है। जहां मुझे पहुंचा और उस मूर्ति को ले जा करके, इतिहास की प्रसिद्ध कथा, सजन कसाई को जब वापस मूर्ति लौटाई, ये आपके आप लो। जब उन्होंने ली, उनके आंखों से अश्रु आए और कहा कि मेरे विठ्ठल, मेरे पांडुरंग, मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, मैं इतना पापी और फिर भी मुझसे इतना प्यार। मैं किसी जीव की हिंसा नहीं किया आज तक इन हाथों से। ऐसे कुल में जन्म, इसलिए मुझे लगा कि ये कुल का धंधा है तो मैं करते रहा, लेकिन मेरे हाथ जरूर पापी है कि जिन हाथों से तुमको भी छुआ और गंदगी को भी छुआ, इसलिए यह हाथ काट लेना चाहिए। सजन कसाई ने छुरे पर रखकर दोनों हाथ काट लिए और जैसे ही सजन कसाई ने हाथ काटे, भगवान प्रसन्न हो। सजिनो जात कसाई, साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। पूर्व प्रहलाद अम्बरीश विभीषण
ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश विभीषण, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश विभीषण, जिनकी सफल कमाई, उनकी सफल कमाई, उनकी सफल कमाई पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। बहुत कहत कबीर सुनो, ज्योति में ज्योत मिलाई साधु की संगत पाई। ओम प्यारे बंधुओं, संग का बहुत रंग लगता है, तो शुरुआत ही हम ऐसी करें कि हम छोटे न रहे। आज जो गति से देश में एक तरफ पतन भी जो हो रहा है ना, ये पाश्चात्य संस्कृति के जो कल्चर है, उनको ये टीवी टावियों के द्वारा बहुत खुले इससे बताया जा रहा है, और उसको देखकर आने वाली पीढ़ी बिल्कुल छिछली हो रही, कोई गांभीर्य नहीं उनके जीवन। हर जगह क्या है तो बोले बस जीने दो सबको, अब उनके दिल से जीने दो, स्वतंत्र जीने दो। महिला हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, जीने दो, जीने दो। अरे क्या खाक जीने दो, बिना मर्यादा का जीवन कोई जीवन नहीं है। जब हम छोटे थे, हमारी दादी माँ बूढ़ी 60-65 वर्ष की, उस समय रास्ते से जाते, गांव में बहुत मर्यादा, कोई बड़ा आदमी सामने से आता, पैरों में जूते उठाकर, चप्पल पैरों में उठाकर और घूंघट का पला लेके रोड के साइड में खड़े रहे। मैं कहता हूं कि लोग आजकल ऐसा प्रचार कर रहे कि परतंत्रता है, लेकिन नहीं, ये निरसता है, रस नहीं आएगा। आप सामने से आए और मैंने आपको प्रणाम किया, राम राम, मुस्कुराकर, तो जरूर आप भी उसको लेकर बड़े खुश हो गए। कोई नया आदमी था, अच्छा, और मैं सामने से आया और मैंने आपको आंख दिखाई, तो मैं तो आंख दिखाकर चला गया, लेकिन 1 मिनट रुककर उसने भी देखा कि कौन होगा ये। नारी मर्यादा की प्रतिमूर्ति है बंधुओं, नारी को मर्यादा में रहना चाहिए, जरूर स्वतंत्र रहे, उन पर अन्याय न हो, लेकिन मर्यादा। आजकल कहीं ऐसा होता है कि लिख पढ़ के महिला की पगार जो है 25,000 है और पति एक पीवन है तो उसको 7,000 पगार है, तो उसके आगे यूं घबराता है, और वो भी वही से ही सोचती है कि घबराना चाहिए, मेरी डिग्री नहीं मालूम क्या। बिल्कुल गलत। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म का मतलब है जाति पाति की बात नहीं कही है। स्वधर्म का मतलब है पिता ने पिता का धर्म निभाना चाहिए, बेटे ने बेटे का धर्म निभाना चाहिए, बहू ने बहू का धर्म, सास ने सास का धर्म, पति ने पति का धर्म, पत्नी ने पति का धर्म। जैसे हमारी आंखों है तो आंखों ने आंख का धर्म निभाना चाहिए, अच्छा ही देखना, बुरा नहीं देखना। आंख का धर्म है अच्छा देखे। कानों से गलत बातें न सुने, कान का शुद्ध धर्म है अच्छी ही बातें सुने, जिससे ऊंचाई बढ़े। जीवा का धर्म है, दो है, वो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है, जीवा। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का फाक होए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। जीव का ये धर्म।
कुछ भी बक दिया, कुछ भी बक दिया, किसी को दुखा दिया। ये जीव का धर्म नहीं है, और आत्मा का धर्म है परमात्मा के साथ सामंजस्य करते रहना। आत्मा का धर्म है परमात्मा के साथ सामंजस्य करते रहना, कहीं चूक न जाऊंगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब समय हो गया, इसलिए बोलने के लिए कोई बात नहीं है। 4 दिन मैंने आपसे बोला ही है, और जिसने साधु की संगत पाई, 2-4 शब्दों में वो पद पूरा कर लेते हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, जब मोरी चादर बनकर आई, तो रंग रेज को दीनी। 5 तत्व की बनी चदरिया, 3 तत्व से गुनी, 9-10 मास गुनन को लागे मूर्ख मैली कीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, तो धोबी के घर दीनी। उसको धो डालो, सत्संग में धो डालो उस चादर को। सत्संग ऐसा धोबी है, ऐसा पानी है जहां धुल जाए चादर सत्संग में। लेकिन सत्य का संग, अभी समय नहीं, हम ऐसी बात कर लेते। जब मोरी चादर धुल घर आई, रंग रेज को दीनी, और ऐसा रंग रंगा रंगरे ने, लालो लाल कर दीनी। कौन रंगरेज? सतगुरु मेरो रंगरेज, चुनरी मोरी रंग दीनी। भक्ती रंग में रंग जाओ, कशामध्ये रंगून गेलं पाहिजे जीवन? भक्तीच्या रंगात। हा, भक्तीच्या रंगात, कृष्ण रंगामध्ये, गोविंद रंगामध्ये। सतगुरु मेरो रंगरेज, चुनरी मेरी रंग दीनी। दिन दिन होत सुरंग, लालो लाल कर दीनी। सतगुरु मेरो रंगरेज। इसलिए ऐसा जीवन बनाए, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से, आनंद से। जो दूसरे को धोखा देगा वो खुद धोखा खाएगा। चक्कर खिला चक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसको दुनिया मत समझिए, सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। बहुत बहुत खुशियां, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और कभी मौका मिले तो फिर आपके साथ बैठेंगे कभी भविष्य में। नहीं तो इतना बोलकर सभी का फल है। प्रभु के चरणों में प्रीत हो, सात्विक जीवन हो, शुद्ध शाकाहारी हो, सात्विक हो सभी का। और विराम देता हूं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। आज हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कीर्तनकार पूज्य बाबा महाराज, उनका भी सत्संग आप सभी को सुनना है। मैंने तो आपके साथ बहुत बातें कर ली। हरिनाम संकीर्तन। समय हो गया ना, आप ही हमको टाइम दें। काही समजायला मार्ग नाही मला, काय करावं काय नाही। ठीक है, छोटो सो मदन गोपाल माने भगवान छोटे नहीं है, लेकिन भक्तों ने प्यार किया है, और प्यार करने के लिए छोटा चाहिए। ठीक है ना, बड़ा हो तो फिर घबरा जाएंगे, प्यार नहीं कर सकते। इसलिए ब्रज के भक्तों ने कहा कि गोविंद गोपाल छोटा सा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे
छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, नाचो आम्ही कीर्तनात निर्लज्ज होऊ नये. छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल. गोपाल 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 गोपाल, नंदलाल ओ नंदलाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल. छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल. गोपाल गोपाल नंदलाल नंदलाल, गोपाल गोपाल हरि बोल. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन गोडी वैष्णवा लागली, योगिया साधली जीवन कला. हरि बोल. नंदलाल नंदलाल गाइए. घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल. खाए गैया, दूध पीवे हरि बोल. घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल. और माखन खावे मेरो मदन गोपाल, ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल. छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी हरि बोल हरि बोल. छोटे ग्वाल. छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल. हरि बोल. मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो नाम घेता वाटे चाले यज्ञ पावले पावले. गोपाल नंदलाल ओ नंदलाल, गोपाल गोपाल. हरि बोल हरि बोल. वाह वाह. आनंद शांती उत्सव उत्सव उत्सव. हरि बोल. ओ छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल. छोटो सुमेरो मदन गोपाल. आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल. आगे आगे गैया, हरि बोल. आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल. आगे आगे गैया, हरि बोल. बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल. मदन गोपाल गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल. ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल. छोटो सो मेरो हरि बोल. मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो हरि बोल हरि बोल हरि बोल. छोटो सो मेरो मदन गोपाल. काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल. काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल. ओ काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल. काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल. श्याम करण मेरो मदन ओ श्याम करण मेरो मदन गोपाल. श्याम करण मेरो मदन गोपाल. छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल. छोटो सो मेरो मदन गोपाल. हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल
छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सच्चिदानंद भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम ओम। ओम ओम ओम। एक सूचना है, जगह के जगह आप बैठ जाए। अभी तो महाराज श्री का कीर्तन होने वाला है, उसका खूब जी भर के आनंद ले, क्योंकि आरती को पूर्ण आहुति कहते हैं ना, इसलिए कीर्तन के बाद आरती सब मिलकर अच्छा होगा। मैं भी इधर बैठूंगा, मैं आ रहा हूं जाके थोड़ा सा, ठीक है? नाही तुम्हाला वाटेल आरती झाली म्हणजे चला, म्हणून आरती नाही झाली पाहिजे। महाराजांचं कीर्तन आहे सर्वांना आपल्याला बस बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी हो गई है कीर्तन की तैयारी। ओम ओम ओम। क्या जाने